आज पेशावर के शहर जो फूलों का शहर है उसके इलाके हयाताबाद के अंदर एक और इस तरह का वाक़या हुआ जिसके अंदर एक एफसी के ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ उसके अंदर 10 एहलकारों के अभी तक शहीद होने की खबर आ रही है। काशमोर एक सिंध का रीजन है जहां पर एक हिंदू कम्युनिटी रहती है, बगरी कम्युनिटी। उनके मंदिर के ऊपर इन डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चरों से और भारी असले से उसके ऊपर हमला किया। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। योब के अंदर इससे पहले अटैक हुआ बलूचिस्तान में। और अब सीन क्या हुआ है, अब शायद आप कर्मा को मानते हो तो कर्मा इज बैक। पाकिस्तान ने ये तशवीश का इजहार किया तो आगे अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया। गलत सोच हमारी, गलत मफरूज़ों पे हम 16-18 साल एक पॉलिसी मुरतब करते रहे। इसका क्या इलाज क्या है? पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी की जो एक खौफनाक किस्म की फेलियर है। क्लिप देखा आपको पता होगा कि कराची में रातों रात रॉकेट लॉन्चर से एक हिंदू टेंपल पर अटैक किया गया था और डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद एक और हिंदू टेंपल को अटैक किया गया, ये इस बार डाकुओं ने किया है। और मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा जो अभी सीमा हैदर का केस है उससे लिंक लग रहा है। हिंदू टेंपल पर अटैक जो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला तो प्रॉपर्टी के कब्जे करने के चक्कर में था। आज पाकिस्तान के 10 से 15 फौजी घायल हुए हैं और 10 तो मारे गए हैं, ये कंफर्म है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने रखूंगी पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक दहशतगर्द हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी और मुख्तलिफ और ज़ेली जो तंजीमें उनकी तरफ से भी नज़र आ रहे हैं। आज पेशावर के शहर जो फूलों का शहर है उसके इलाके हयाताबाद के अंदर एक और इस तरह का वाक़या हुआ जिसके अंदर एक एफसी के ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ उसके अंदर 10 एहलकारों के अभी तक शहीद होने की खबर आ रही है। 7 एहलकार हैं, 3 और लोग हैं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। योब के अंदर इससे पहले अटैक हुआ बलूचिस्तान में। कुछ तब्दील होते हुए सिनारियों के पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के बाद और ज़रबे अज़्ब रद्दुल फसाद के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर अच्छा खासा काबू पा लिया था। उस काबू पाने के बाद पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी ताकतवर और बड़ी मुस्तहकम हो गई थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम आया, उसके साथ साथ माशी अदम इस्तेहकाम आया, तो दुश्मनों ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले बढ़ा दिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दहशतगर्द हमलों के पीछे इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं। अभी हाल ही के अंदर तकरीबन 3 दिन पहले आर्मी चीफ ने भी इस बात का, इस तशवीश का इजहार किया कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद टीटीपी के ठिकाने अफगान तालिबान की वीक गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर अटैक करने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसमें अभी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर अफगान रेफ्यूजीज मौजूद हैं जो कि अब तक पाकिस्तान को छोड़कर अपने मुल्क तक नहीं गए हैं। और इन अफगान रेफ्यूजीज के अंदर बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज ऐसे भी होंगे यकीनन जो कि दहशतगर्दों की पनाह गाह जो उनको प्रोवाइड करनी होती है वो भी करते ही होंगे यकीनन। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने ये तशवीश का इजहार किया तो आगे अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो ये था कि जी अगर पाकिस्तान में कोई सरगर्म है या कोई तहरीक चल रही है तो पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मैटर्स खुद हल करने चाहिए। इसके अंदर अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होने देगा, यानी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। बट एक बात बहुत वाजे हो गई कि पाकिस्तान की सरजमीन में आकर अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ज़रा सुने कि क्या कहा गया। TTP is not in Afghanistan. As we said, we have commitment for that, not allowing anyone to use the soil of Afghanistan. They are inside Pakistan in the tribal areas. So inside Pakistan, that is their responsibility, not ours. इनसाइड पाकिस्तान इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक टीटीपी को जाने देंगे, उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। जाके पाकिस्तान के अंदर जो भी किया जाए वो हमारा मसला नहीं है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। 2020 को 29 फरवरी को दोहा अकॉर्ड साइन हुआ। यूएस और अफगान तालिबान के बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ जिसने 2001 से लेकर 2021 तक की जंग जो कि वॉर ऑन टेरर के नाम से जानी जाती थी उसको इख्तिताम की तरफ लेकर आया। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर मामलात कंप्लीट डिटेरियरेशन की तरफ जा रहे हैं। जहाँ खवातीन की एजुकेशन के मामलात वहाँ बड़े बुरे चल रहे हैं, खवातीन के रोज़गार के मामलात बड़े मखदूश चल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर बारहा इस तरह की अटैक्स होना इस बात के गम
नमाज और अक्कास हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत इस टाइम पर फेल होती हुई नजर आ रही है। सर, आप भी जानते हैं जो कुछ दिन से 3-4 दिन से ये चल रहा है। पहले हमारी तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से वहां पर सेफ हेवन्स के मुतालिक कहा गया, और फिर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दोहा एग्रीमेंट पे बात की गई कि उस पर वो पासदारी नहीं कर रहा अफगानिस्तान। वार्निंग की तरीके से हमने भी उनको ये कहा काफी भारी भरकम अल्फाज में। फिर अफगानिस्तान की तरफ से भी एक रूड बिहेवियर यानी एक लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि आप कौन है, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट में तो हमारा जो है वो अमेरिका के साथ है, आप तो उसमें है ही नहीं। अच्छा, अब हुआ ये है। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से कल के रोज एक स्टैंड ये आया कि उन्होंने कहा कि ये जो डिनाइल मूड में है और ये बात कर रहे हैं तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई। अब सर, अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर एक स्टैंड आया, और जो ब्रीफिंग के दौरान आप जानते हैं सवाल जवाब होते हैं, उसमें उन्होंने जो बात की, एक तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसे अफगान लोग यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी करते हुए मिले हों या बॉर्डर पर या बेसिकली अफगानिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी की जो एक खौफनाक किस्म की फेलियर है, नाकामी है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। अब ये जिन लोगों के आपने हवाले दिए हैं कि फलां जनरल साहब ने ये कहा और फलां बयान ये है, ये लोग जो है ना, ये उस वक्त पब्लिकली आके तो किसी इशू पे बात करते हैं जब इशू जो है या तो उनके हाथ से निकल चुका होता है या निकलने वाला होता है। हालांकि इस मौजू पे गुज़श्ता, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कम से कम 1.5-2 साल से हमने कहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पेशावर में एक घटना घटती है। बेसिकली ये अटैक है अफ़गान तालिबान की ब्रांच तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कई बार धमकी आ चुकी है। उनका सीधा कहना है कि उन्हें इस्लामी कानून पाकिस्तान में काबिज़ करना है, उनको शरिया लॉ लाना है। जैसा कि अफ़गानिस्तान में आपको पता होगा, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाई गई थी पाकिस्तान में, और ऐसा अंदाज़ा लगाया गया था कि यार बस अब मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया था। अब देख सकते हो आप सीन कैसा पलटा है। पाकिस्तान में तालिबान को लेकर जो खुशी मनाई जा रही थी, अब उनके लिए पाकिस्तानी फ़ौजियों की लगातार हो रही हत्या की भी वो खुशी मना सकते हैं, क्योंकि तालिबान की खुशी मना रहे थे। मंदिर से इसको मैं लिंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में गिने चुने मंदिर हैं। आपने सोचा है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक थे। भारत में इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी तीर्थ स्थल रहे होंगे, क्योंकि ये तो हिंदुओं की जगह थी, ऑब्वियसली रहे। लेकिन लगातार इन्वेडर्स, और जैसे ही पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो वहाँ के जो पवित्र तीर्थ स्थल थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। जैसे आपको पता होगा, भारत में 10 अवतार, अभी तो 9 हैं, 10वां इस कलयुग में होगा, 9 अवतार हैं। तो इसमें से कई अवतारों के मंदिर तो है ही नहीं। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जैसे मुल्तान, पेशावर, यहाँ पे भी हिस्टोरिकल हमारे जो टेम्पल थे, उनके जो मतलब जो पौराणिक हमारी कथाएं हैं, उनसे उनके लिंक मिलते हैं। बट अब वो ज़मीनी स्तर पर वो टेम्पल ही नष्ट कर दिए गए हैं। तो वो अब सब कुछ मतलब वहाँ का कल्चर ही ख़त्म हो गया है। इसलिए अब क्या कर सकते हो। काश गांधी नेहरू उस टाइम पे जब ये सब कुछ प्रॉपर हो रहा था, जब हमारा वो हिस्सा पूरी तरह से जिहादी लोगों के कब्जे में जा रहा था, उन्होंने जब उस हिस्से में हिंदुओं को एलिमिनेट करना ही था, तो यहाँ पे जो रह गए थे इनको भी पूरी तरीके से वहाँ जाने देते। एटलीस्ट हम जिस हिस्से में हैं उसको तो हम पूरी तरीके से। अभी आपने देखा उज्जैन में, उज्जैन महाकाल सबसे ज़्यादा मतलब आप समझें कि बहुत फेमस ज्योतिर्लिंग है उज्जैन का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट होती है महाकाल के भक्तों की। अब वहाँ पे कावड़ यात्रा के दौरान क्या हुआ, ऊपर से मुस्लिम कावड़ यात्रियों पर थूकते हुए, उनका वीडियो वायरल हुआ, थूक रहे थे, वो कुल्ला कर रहे थे, इस तरीके की हरकत कर रहे थे। हालांकि शिवराज सरकार ने उनका पूरी तरीके से घर डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरीके की हरकतें हो रही हैं।